नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम IFMS 3.0 पर फरवरी 2024 की सैलरी बनाना है तो सर्वप्रथम क्या क्या काम करने हैं, संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, फरवरी की सैलरी बनाना है तो हमें है जो मुख्य रूप से 4 काम करने हैं। पहला एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, दूसरा पोस्ट एलोकेशन, तीसरा सैलरी स्टार्ट या स्टॉप वैलिडेशन, चौथा है डिडक्शन में इनकम टैक्स इत्यादि आदि चीज़ें हम जानेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम हम है वीडियो की एसएसओ लॉगिन से SAP पोर्टल पर जाएंगे। इस तरह का होम पेज खुलेगा। यहाँ 2 ऑप्शन है, एक्सेस वर्क स्पेस और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो हम डीडीओ का काम हेतु है जो एम्प्लॉय से डीडीओ से संबंधित काम है, एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से डेस्क 1 में HO और डेस्क 2 में डीडीओ रोल असाइन किया गया है। तो हम डीडीओ में नीचे तीर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और IFMS 3.0 के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का होम पेज यहाँ खुलेगा। तो साथियों, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम आज हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और नीचे ही नीचे सर्वप्रथम वेरिफिकेशन पर करना है। यानी फरवरी की सैलरी उन कार्मिकों को बनेगी जिनके एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करेंगे। तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे तो सर्वप्रथम इस तरह से होम पेज खुलेगा। यहाँ कर्मचारियों के नाम की सूची खुलेगी। तो जिन कर्मचारियों को हमें वेरिफिकेशन करना है, जिन कर्मचारियों को हमें फरवरी की सैलरी बनानी है, उनका वेरिफिकेशन किया जाना है। तो सर्वप्रथम ग्रुप से कर्मचारियों को सर्च करेंगे और सर्च में हम है जो ग्रुप, जिस ग्रुप के कर्मचारियों को वेरिफिकेशन करना है उस ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप के कर्मचारियों के नाम की सूची खुल जाएगी। तो इस तरह से हमने इस ग्रुप में 2 कर्मचारियों को वेरिफिकेशन कर रखा है, तो यह वेरीफाइड ग्रीन में आ रहा है और जिनका नहीं किया तो ब्लू में वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है। तो जिस कर्मचारी के वेरीफाई करना है, डाटा बनाना है, सैलरी बनानी है, उसके ऊपर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। कर्मचारी कम शो हो रहे तो नीचे से हम सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से समस्त कर्मचारियों की सूची खुल जाएगी और सामने जिस कर्मचारी की वेरीफाई करना है हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। हमें कर्मचारी संबंधित संपूर्ण डाटा IFMS 2.0 से जो माइग्रेटेड एज है वो यहाँ सामने दिखेंगे और टू बी अपडेटेड यानी सामने क्या किस प्रकार से अपडेट किया जाना है वो सामने खुलेंगे। तो साथियों, इस तरह से खुलेगा। फिर आगे लिखा हुआ है टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, अगर किसी प्रकार को चेंज की रिक्वायर है तो टिक करना है। तो इस तरह से हमें है जो सूचनाएं प्रदर्शित करनी है। तो यहाँ साथियों, जो ग्रे कलर में जो टिक आ रहे हैं वो लॉक्ड है और ब्लू कलर में जो टिक आ रहे हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे संबंधित कोई सूचनाएं त्रुटिपूर्ण है या अशुद्ध है या कोई परिवर्तन हो चुका है तो आप उसे परिवर्तन करते हुए सेव करेंगे। तो जैसे हम थोड़ा सा सर्विस डिटेल में नीचे आएंगे, यहाँ हमें सभी कर्मचारियों को सर्विस डिटेल में समस्या आ रही है। एक तो स्टेट सर्विस या सब ऑर्डिनेट सर्विस या डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर। तो यहाँ हमारे कर्मचारियों को डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर में हम है जो डाटा वैलिडेशन फेल्ड है, तो यहाँ टीचर्स के सर्च के द्वारा हम है टीचर्स पर क्लिक करेंगे। जिस कर्मचारी का जो सिलेक्शन करना है उस पर क्लिक करेंगे और पोस्ट की सिलेक्शन कर देंगे। गजटेड नॉन गजटेड अपना आप आ जाएगा और सर्विस के अनुसार फिर हम पेरेंट डिपार्टमेंट लेना है। उसके पश्चात हम है करंट डिपार्टमेंट, कर्मचारी किस डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा। इसके पश्चात है जो पोस्ट मैप्ड इन करंट ऑफिस, यानी करंट ऑफिस में किस हेड से इस कर्मचारी की सैलरी उठानी, उस हेड के नाम वाले पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम सेव करते हुए नीचे बढ़ेंगे। तो साथियों, यहाँ आपके सामने है जो इस तरह की सूचना प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ नीचे इज़ वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा और यहाँ है सबमिट का ऑप्शन है। और अगर साथियों किसी प्रकार का ब्लू टिक राइट है और यहाँ है जो सूचनाएं नहीं भरी हुई है, तो जैसे हम ब्लू टिक अनटिक करते हैं तो और उसमें टिक करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार सूचना नहीं भरी हुई हो तो इस तरह से है सबमिट ऑप्शन हट जाएगा। तो इस तरह से हमें जो जिस ब्लू टिक में सूचना अपडेट की जानी है उसमें सूचना अपडेट करें। उसके पश्चात जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस सूचना फिर से वो सबमिट का ऑप्शन ब्लू कलर में आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सूचनाएं है जो एक एक कर्मचारी की है जो वेरीफाई करनी है, जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। तो जैसे कंफर्म करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से एक एक कर्मचारी का हमें संपूर्ण ग्रुप के है समस्त कर्मचारियों का वैलिडेशन वेरीफाई करने हैं। तो इस तरह से साथियों हम है जो वेरीफाई सर्वप्रथम फरवरी की सैलरी, तो पहला काम है वेरिफिकेशन समस्त कर्मचारियों का। इसके पश्चात है दूसरा काम है साथियों हमें है जो पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग
करना है। वेरिफिकेशन को ऊपर ही जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, दूसरा है पोस्ट एलोकेशन, तीसरा पोस्ट डी एलोकेशन। जैसे हम पोस्ट एलोकेशन क्लिक करेंगे अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए तो इस तरह से आपके जो डीडीओ के अधीन जो पोस्टें सैंक्शन है उन पोस्टों के नाम आ जाएंगे, उनके हेड नाम आ जाएंगे। तो सबसे प्रथम ऊपर टीचर है तो टीचर पोस्ट में 6 पोस्ट सैंक्शन है या ऑक्यूपाइड 3 है और रिमेनिंग 3 है, यानी हमने यहाँ 3 कर्मचारियों को है जो पोस्ट एलोकेशन कर दिया है और बाकी का नहीं किया था। जैसे ऑक्यूपाइड पर हम क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप में जो कर्मचारी है जिनको हम पोस्ट एलोकेशन कर दिया उनके नाम की सूची खुल जाएगी। यहाँ से किसी कर्मचारी को कि आपको लगे कि अशुद्ध है तो हम देख भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। इस तरह से हम समस्त ग्रुपों का है डिटेल चेक करते करते आगे बढ़ेंगे साथियों। और अब है जो हम ये हेड वाइज देखने के पश्चात है साथियों हम पोस्ट एलोकेशन करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पोस्ट एलोकेशन करेंगे कि किस कर्मचारी एक कर्मचारी के हमने जो वेरीफाइड डाटा कर रखा है उसका पोस्ट एलोकेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सूची खुलेगी। तो यहाँ इन कर्मचारियों के हम है जो पोस्ट एलोकेशन कर सकते हैं। तो साथियों आपको बता दें जब तक किसी कर्मचारी का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो उसका पोस्ट एलोकेशन भी नहीं कर सकते। जैसे हम प्रथम कर्मचारी पे नाम पे क्लिक करते हैं, इसका हमने वेरिफिकेशन नहीं किया है तो जैसे हमने इस तरह के नाम पे क्लिक किया तो इस तरह पेज खुला। यहाँ कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस और एलोकेटेड डेजिग्नेशन। तो यहाँ इस कर्मचारी का हमने है जो वेरिफिकेशन नहीं किया है तो जैसे हम पोस्ट एलोकेशन करेंगे इस पर क्लिक करेंगे पोस्ट खुलेगी ही नहीं। तो इस तरह साथियों सर्वप्रथम पहला काम है हमें वेरिफिकेशन करना, उसके पश्चात दूसरा काम है पोस्ट एलोकेशन। तो जैसे हमने एक कर्मचारी का वेरिफिकेशन कर रखा है दूसरे वाले नंबर पे इस कर्मचारी का, तो इसके नाम पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुलेगा, नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, एक्चुअल पोस्ट, एलोकेटेड पोस्ट। तो इस पर क्लिक करते ही पोस्ट की सूची खुल चुकी है। अब जो भी इस कर्मचारी की जो भी पोस्ट है जिस हेड में पेमेंट उठाया जाना है उसके नाम पे पोस्ट के नाम पे क्लिक करेंगे और हम है जो एलोकेशन नीचे इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर एलोकेशन पे क्लिक करेंगे तो है जो इस एलोकेशन कंफर्म का मैसेज आएगा, आर यू श्योर, यस कर देंगे। और जैसे यस पे क्लिक करेंगे इस कर्मचारी के जो इस पोस्ट हेतु है जो उसका एलोकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो हमें है जो ओके पे बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह से साथियों हमने पोस्ट अवेलेबिलिटी चेक की और फिर उसके पश्चात पोस्ट एलोकेशन चेक किया। अब है हम साथियों पोस्ट डी एलोकेशन भी कर सकते हैं। बाई चांस आपके एक ग्रुप में 2 कर्मचारी हो या उसका अलग पोस्ट हो तो हमने गलती से पोस्ट एलोकेशन कर दिया तो हम पोस्ट डी एलोकेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे नीचे वाला है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग में पोस्ट डी एलोकेशन। तो इस पोस्ट डी एलोकेशन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जिन जिन कर्मचारियों को हमने पोस्ट एलोकेशन कर रखा है हेडवाइज तो उस संबंधित कर्मचारियों की सूची खुल जाएगी। तो जैसे हम अभी पोस्ट एलोकेशन पर जैसे क्लिक करते हैं जो उससे संबंधित सूची खुल जाएगी। तो इस ग्रुप में जो हमने कर्मचारी जो जिनके पोस्ट एलोकेशन की है वो उनकी सूची खुली है और इसके कर्मचारी के नाम, एम्प्लॉय आईडी, एक्चुअल पोस्ट और पोस्ट मैप्ड खुल गई है। और नाम के आगे सामने है एक्शन में है जो डी एलोकेशन है। तो यहाँ डी एलोकेशन हम रिमार्क लिख लेंगे, मिसमैच या रॉन्ग एंट्री या जो भी आपको उचित लगे वो रिमार्क आप कारण लिख करके यहाँ ओके पे प्रेस कर देंगे और उससे उसका यहाँ से पोस्ट डी एलोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह साथियों हमें है फरवरी हेतु पहली बार IFMS 2.0 से IFMS 3.0 हेतु डाटा फेच होकर आया है तो हमें ये काम करना है। तो दूसरा काम हमने देख लिया, अब हम तीसरा काम करेंगे। तो जैसे रिमार्क लिखने के पश्चात हम ओके कर देंगे और या आपको नीड चेंज करनी है तो क्लोज पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ कर्मचारी का सही पोस्ट एलोकेशन कर रखा है तो हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे और हम है जो अब तीसरा काम क्या करना है फरवरी की सैलरी बनाने हेतु तो हम तीसरे काम पे चलेंगे। तो साथियों अब हम तीसरे काम को करने हेतु जो इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट को है जो हम अब बंद कर देंगे और इसके नीचे है जो अगला है जो सैलरी और सैंक्शन से संबंधित जो ऑप्शन है उनमें जाएंगे और वहाँ हम है जो सैलरी और सैंक्शन में जाकर के कर्मचारी से संबंधित जो सूचना है उस पर क्लिक करेंगे। तो जो बिल है अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट नीचे बिल है तो सैलरी बिल पे क्लिक करेंगे और सैलरी बिल में जैसे क्लिक करते हैं सैलरी प्रिपरेशन से संबंधित पहला ऑप्शन खुलेगा, स्टार्ट सैलरी और स्टॉप सैलरी। तीसरा है प्री वैलिडेशन
एम्प्लॉय सैलरी। तो जैसे साथियों किसी कर्मचारी का हमने अगर पेमेंट स्टॉप कर रखा है तो उसको स्टार्ट सैलरी से करेंगे, और किसी कर्मचारी का पेमेंट रोकना है तो हम स्टॉप सैलरी पे क्लिक करेंगे। तो पहले एक कर्मचारी के पेमेंट हम है रोक करके देखते हैं। जैसे स्टॉप सैलरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पीओ में या डीडीओ के दिन जो कर्मचारी है उनके नाम की सूची खुल जाएगी। तो यहाँ हमें है जो इस तरह की सूची खुलेगी। तो यहाँ हमें प्रथम नंबर का कर्मचारी है जो रिटायर्ड है, हम इस कर्मचारी की सैलरी स्टॉप सैलरी के द्वारा स्टॉप करेंगे। तो जैसे स्टॉप पर क्लिक करेंगे इस तरह का उस कर्मचारी के नाम से संबंधित पेज खुलेगा और नीचे वापस सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ रीजन रिमार्क पूछा जाएगा। तो जो भी आपके रिमार्क हो, जैसे डेथ हो या एनी एक्शन कोर्ट हो, या फिर नीचे नीचे है एनी अदर रीजन, कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे एनी अदर रीजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख लेंगे VRS है या पे स्टॉप है या रिटायर्ड एम्प्लॉय है, इस तरह से पर्सन लिख करके और रिमार्क लिख करके हम कर देंगे ओके। और जैसे वापस पूछेगा तो यस कर देंगे। तो इस तरह से इस कर्मचारी योर सैलरी हैज़ बीन स्टॉप। तो इस तरह से कर्मचारी की सैलरी स्टॉप हो जाएगी, उसके नाम के सामने एक्शन के आगे रेड अक्षरों में स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम है जो किसी कर्मचारी की सैलरी स्टॉप कर सकते हैं। अगर अगले महीने या किसी बाद में इस कर्मचारी की सैलरी स्टार्ट करनी है तो हम वापस स्टार्ट सैलरी पे जाएंगे और इस तरह से उसका पेज खुलेगा, उसके नाम के सामने टिक करेंगे और है जो सामने स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे स्टार्ट सैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। अब है हम साथियों, अब हम प्री वैलिडेशन करेंगे कि कर्मचारियों को सैलरी बनाना हो तो प्री वैलिडेशन किस प्रकार से करें। तो यहाँ हम ईयर लेंगे और फिर है मंथ लेंगे। मंथ लेने के पश्चात है साथियों ग्रुप नेम लेंगे, किस ग्रुप के कर्मचारियों को आपको वैलिडेशन किया जाना है। तो जिस ग्रुप के कर्मचारियों को आपने वेरिफिकेशन कर दिया, पोस्ट एलोकेशन कर दिया, उस ग्रुप के हम कर्मचारियों को वैलिडेशन करेंगे यहाँ साथियों। तो यहाँ हमारे है जो ये कर्मचारी है, तो किसी भी एक कर्मचारी का हम नाम पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और जैसे वैलिडेट पे क्लिक करके और उसका नाम के सामने चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और नीचे जैसे चेकबॉक्स पे टिक करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे एक नीचे बॉक्स नया खुल जाएगा, इस पर वैलिडेट पे हम कर देंगे। तो इस तरह से हम समस्त कर्मचारियों की सैलरी बनाना हो तो एक एक कर्मचारी की सैलरी है जो सैलरी प्री चेक वैलिडेशन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ प्री चेक वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात हमारे समस्त कर्मचारियों के एक एक की प्री वैलिडेशन करना है। तो साथियों अब प्री वैलिडेशन के पश्चात हम है जो सैंक्शन में जाएंगे कि कर्मचारियों को फरवरी माह में अंतिम माह में वेतन डाक अकॉर्डिंग टैक्स काटना है। तो सैंक्शन में जाएंगे, सैलरी सैंक्शन में अलाउंस सैंक्शन है जो इंडिविजुअली करना है, अलाउंस सैंक्शन बल्क में करना है, अलाउंस सैंक्शन है जो इंडिविजुअली, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअली करना है, डिडक्शन सैंक्शन बल्क में करना है। तो आज हम है जो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअली पे क्लिक करेंगे और एक एक कर्मचारी के अलाउंस इनकम टैक्स किस प्रकार से ऐड करना है, किस प्रकार से डिलीट करना है, ये जानेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और आपके डीडीओ का दिन समस्त कर्मचारियों की सूची खुल जाएगी। तो आप यहाँ जिस कर्मचारी के नाम के सामने इनकम टैक्स करेक्शन करना, उसके नाम के सामने इनिशिएट का ऑप्शन है एक्शन के सामने, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दो कर्मचारी हमारे रिटायर्ड है तो उनके नाम के सामने कोई एक्शन में रिटायर लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, और जिस कर्मचारी का करना है या कर्मचारी कम शो हो रहे थे एज पर पे 10, 5, 15 जिस प्रकार से कर देंगे, या फिर ग्रुप वाइज भी हम कर्मचारियों को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप वाइज जिस ग्रुप के कर्मचारियों को करना है उसके ग्रुप वाइज पर क्लिक करके और ग्रुप के नाम पर हम क्लिक कर देंगे तो उस ग्रुप में जितने भी कर्मचारी होंगे उस ग्रुप के कर्मचारी खुल जाएंगे। तो साथियों अब हमें जिस कर्मचारी के टैक्स काटना है उस कर्मचारी के नाम के सामने इनिशिएट एक्शन के सामने बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कर्मचारी से संबंधित डिटेल खुल जाएगी। यहाँ हम कर्मचारी डिटेल को मिनिमाइज कर देंगे और इस तरह का पेज यहाँ खुल जाएगा। डिडक्शन सबसे ऊपर है जो कर्मचारी के SI बोनस एजीएस इनकम टैक्स सबसे नीचे। तो जैसे ही इनकम टैक्स को हमें संशोधित करना है तो इनकम टैक्स सामने वाले बॉक्स पर हम टिक करेंगे और है जो यहाँ सामने अभी साथियों दो ऑप्शन दे रखे एक्शन के सामने, एक पेंसिल का बटन है, एक डिलीट का बटन है। पहले यहाँ सिर्फ डिलीट का बटन ही आ रहा था, अभी एक्शन का बटन पे क्लिक करेंगे पेंसिल वाले पे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम इनकम टैक्स एडिट कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन सामने रेड वाले पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमें एडिट करना है, इनकम टैक्स की राशि हमें है जो बढ़ानी है। तो साथियों जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे मंथ लेंगे, किस मंथ से हमें सैलरी या इनकम टैक्स काटना है। तो यहाँ दो ऑप्शन दे रखे मंथली या वन टाइम। तो हमें मंथली कटाना है तो या मंथली ले लेंगे, इनकम टैक्स पहले से ले लेंगे और टैक्स कितना काटना है, हमें पहले 100 रुपये था अब 200 रुपये या किसी प्रकार का आपको राशि अधिक कम ज़्यादा करनी तो उस पर करके ऐड कर देंगे। और फिर पेज को नीचे लेंगे और जैसे नीचे लेंगे इस तरह का ऑप्शन आएगा यहाँ। तो हमें यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन करना है तो अदर पे लेंगे
और डिस्क्रिप्शन में हमें है जो इनकम टैक्स लिखना है। जैसे हम इनकम टैक्स लिख लेंगे और फिर है ऐड रिमार्क, तो ऐड रिमार्क में भी हम इनकम टैक्स लिख लेंगे और फिर चूज़ फाइल में साथियों हमें है जो इनकम टैक्स से संबंधित जो वेतन रहा है कार्मिक ने दिया वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे और पूछेगा आर यू श्योर, कन्फर्म कर देंगे और येस पे क्लिक कर देंगे। जैसे येस पे क्लिक करेंगे हमारी डिटेल है जो इस तरह से इनकम टैक्स की सेव हो जाएगी। तो साथियों इस तरह से हम संपूर्ण कार्य है जो फरवरी की सैलरी बनाने हेतु संपूर्ण करेंगे और एक एक कर्मचारी की ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम समस्त कर्मचारियों को करेंगे। अब साथियों है जो कर्मचारियों की है जो एक साथ है हम बल्क में किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सेक्शन में है नीचे है ऑप्शन है डिडक्शन सेक्शन बल्क। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कर्मचारियों की डिटेल खुल जाएगी। जैसे जिन कर्मचारियों के हमें एक साथ सेम राशि इनकम टैक्स की ऐड करनी है तो उस पर उन कर्मचारियों को सिलेक्ट करेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ है जो ऑप्शन है ऐड डिडक्शन, यानी ऐड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरह का पेज खुलेगा। ऐड न्यू डिडक्शन या मंथ ले लेंगे, किस मंथ से सिलेक्ट करना है और फिर टाइप ले लेंगे इनकम टैक्स या जो भी आपको एक जैसी डिडक्शन बल्क में करनी है। तो हमें यहाँ इनकम टैक्स दो कर्मचारियों के सेम करनी है तो यहाँ ले लिया और राशि लिख लेंगे। जैसे 500 लेनी है, 1000 लेनी है, 100 लेनी है और इस तरह से हम जो भी आपको राशि लेनी है। तो मैंने यहाँ 500 रुपये लिख लिया और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इसमें हम अदर ऑप्शन लेना है और डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स ले लेंगे और रिमार्क में हम इनकम टैक्स या जो भी आपको रीजन उचित लगे वो रीजन ले लेंगे और फिर हमें सबमिट पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। एक बार कन्फर्म के लिए पूछा जाएगा, आप कन्फर्म कर देंगे। इस तरह से हम अपने कर्मचारियों की जो इनकम टैक्स डिडक्शन बल्क में भी कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस तो साथियों आज हमने जाना कि फरवरी माह के सैलरी बनाने हेतु हमें IPMS में किस प्रकार से क्या क्या काम करने हैं। तो ये समस्त 4 काम हम कर देंगे तो हमारी सैलरी फरवरी की है जो बन जाएगी। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।